Good morning class. So today we shall move on to the next chapter which is probability. तो probability हमने earlier classes में देखा है. probability sample space क्या होता है, the set of all possible outcomes of a random experiment. कोई भी experiment लेते हैं तो उसका जो possible outcomes होते हैं उसे sample space कहते हैं, right? Event, and event is something that happens. जो भी अगर हम die को roll कर रहे हैं तो हमारा events क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से. व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अगर एक इवेंट का अकरेंस है और अगर उसका नॉन अकरेंस है, द इवेंट ऑफ नॉन अकरेंस is called the complementary event of E. So it is represented by E bar R E dash. ठीक है, इस तरीके से हम इसको represent करते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इफ़ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली. अगर दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं अकर, जैसे कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल दोनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू नल सेट. ओके, एग्जॉस्टिव. ओके, नाउ इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी विल बी नल सेट. ए यूनियन बी पता है, इवेंट दैट अकर्स इन ए एंड बी. ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों इवेंट्स का जो कॉमन इवेंट है, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है. ठीक है, और ए यूनियन बी द होल डैश कैन बी रिटन एज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. ये सेट्स में भी हमने कर रखा है. ओके, सो दीज आर सम थिंग्स लाइक S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. तो A क्या है, इवन नंबर अकर्स, B ऑड नंबर, C प्राइम नंबर. तो ये क्या है, A विल बी इक्वल टू 2 4 6. इवन नंबर्स क्या है, 2 4 एंड 6. ऑड नंबर क्या है, 1 3 एंड 5. सो 1 3 5 आर द ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 एंड 5. ओके, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, सारे ए एंड बी के सारे इवेंट्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6. ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, 2. सो दिस इज योर कॉमन. और ए इंटरसेक्शन बी का होगा नल सेट. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हो जाएगा नल सेट. ए डैश विल बी, जो भी है वो नहीं, मतलब ए में जो अकर हो रहा है वो नहीं आएगा. तो ए में 2 4 6 है, तो उसके अलावा क्या क्या नंबर्स हैं, 1 3 5. सो 1 3 5 इज ए डैश. ओके, सो जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ऐड करते हैं तो एडिशन क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज़ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 0 होता है. और वैसे एडिशन लॉ कैसे बोलता है, पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला है. ठीक है. Exhaustive events मतलब if two events A and B are such that between them they make up the whole of the possibility space, then A and B are said to be exhaustive events. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो इवेंट्स हैं, अगर उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें पूरा ही सैम्पल स्पेस, पूरा प्रोबेबिलिटी स्पेस मिल जाता है. देन वी से दैट एज एन exhaustive events. like S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो A क्या है, इंटीजर्स बिलो 7. तो इंटीजर्स बिलो 7 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड इंटीजर्स अबव 5 में आ जाएगा 6 7 8 9 10. तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, देयरफॉर A यूनियन B क्या हो जाएगा, सो पूरा सैम्पल स्पेस है. ओके, ऑल्सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1. मतलब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पूरा सैम्पल स्पेस मिल जाता है. दैट मीन्स पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, दैट इज ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी लेस देन आर इक्वल टू 1. 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है. ओके, 1 से लेस हो सकता है, बट नॉट मोर देन 1. देयरफॉर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1. ओके, नाउ पी ऑफ ए डैश. तो पी ऑफ ए डैश क्या है, वी नो दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए. दिस इज फॉर्मूला. ओके, इसी तरीके से दिस क्वेश्चन, अगर ये वाला ये है पी ऑफ ए, इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन
बी डैश। बी डैश क्या होता है? बी डैश हम कैसे लिखते हैं? बी डैश अगर ये है सो बी डैश क्या होगा? जो बी में नहीं हो, तो बी में ना आए, तो ये पूरा जो बी नहीं होगा वो सब हमने शेड कर दिया। और ए क्या है? ए ये पूरा पार्ट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या होगा? दिस वन विल बी, ये वाला पार्ट है ए डैश, है ना, ए डैश। पूरा ए को नहीं, ए को शेड नहीं करना है, तो ए के अलावा क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको शेड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये ए डैश और ये बी है, टोटल ये पूरा बी है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी विल गिव यू, ये सिर्फ ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए होगा ये वाला, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। और पी ऑफ बी क्या होगा? पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। पी ऑफ ए का इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ बी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे क्यों बोलते हैं 1 माइनस? देखो ए डैश क्या है? पी ऑफ ए डैश, सो दिस इज, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ये पूरा पॉइंट, ये सारा ए डैश, और बी डैश क्या होगा? ये बी डैश क्या होगा? ये वाला। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है? सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा, ये वाला पार्ट पूरा कौन सा, क्या कहते हैं इसको? ए यूनियन बी। तो ये है पी ऑफ ए यूनियन बी, और ये टोटल हमारा क्या होगा? 1, है ना। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। सो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. A bag contains 5 red balls, 8 black balls and 7 yellow ball. What is the probability of drawing either a red ball or a black ball from the bag? अब देखो 5 red balls हैं, 8 black balls हैं, 7 yellow balls हैं. What is the probability? तो red ball निकालने की probability, red ball कितने? 5, 8 and yellow. ये तो probability एक्चुअली क्या आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स. probability कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. तो ये क्या हो जाएगा? तो और बोला है, ये भी ध्यान रखना. और जब आता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड आउट यूनियन. ठीक है, और एंड जब बोलते हैं then we have to find out intersection. So drawing either a red ball or a black ball. तो P of R union B find out करना. red ball union black ball. तो ये हो गया. तो P of R union B equal to, देखो ये क्या है? this will be an mutually exclusive event. क्योंकि अगर red ball निकालेंगे तो ब्लैक बॉल नहीं आएगा, ब्लैक बॉल निकालेंगे तो रेड बॉल नहीं आएगा. तो ये म्यूचुअली दोनों एक साथ नहीं हो सकते. देयरफॉर इट इज़ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ बी. तो पी ऑफ आर क्या है? 5/20, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 20 में से हमने 5 रेड बॉल्स निकालने हैं. तो 5/20 प्लस ब्लैक बॉल हो गया 8/20, दैट इज इक्वल टू 13/20. Next question, P of A equal to 1/5, P of B equal to 2/3, P of A intersection B equal to 4/5. Check whether A and B are exhaustive events. ठीक है, तो exhaustive events के लिए हमें क्या चाहिए? P of A plus P of B will be equal to 1. ये प्रूव करना है. तो चेक करो, 1/5 plus 2/3. So this will give you 3 इसको LCM निकाला 15. So you will get 13/15. That is not equal to 1. So they are not an exhaustive events. Okay. Next question, find each probability on a die ruling a 5 or an odd number. तो क्या बोल रहे हैं? 5 आ सकता है और odd number आ सकता है. ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 और
1 3 या 5, तो P ऑफ A यूनियन B क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन 5 या तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 3 5. सो P ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू 3. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6, सो 3/6. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. 5 आना चाहिए या 1/3, 1 3 या 5 आना चाहिए. तो A यूनियन B इन और बोला है A यूनियन B, तो ये हो जाएगा 1 बाय व्हाट इज दैट 1 3 5 डिवाइडेड बाय दिस. ओके. रोलिंग एटलीस्ट 1 4 व्हेन रोलिंग 2 डाइस. तो 2 डाइस जब हम रोल करते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस इस तरीके से बनेगा. ओके. एटलीस्ट 1 4 चाहिए, तो 1 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ आएगा, एक 4 ये आएगा, एक 4 ये, एक 4 ये, बाकी यहाँ पे भी 4 4 4 4 4 4 4. तो टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 आउट ऑफ हाउ मनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36. सो 11/36. ओके. Question number 4. One girl goes to the shop. Probability of going to shop is 3/7. Probability that she does not cycle is 8/21. And probability that she shops and cycles is 16/35. What is the probability that cycles? तो she does not cycle बोला है. Okay. तो does not cycle मतलब C complement, C dash. Okay. C dash कर दिया 8/21. So you have to find out P of C की probability that she cycles. तो P of C will be equal to 1 minus P of C complement. Okay. तो 1 minus P of C complement is 8/21. तो यहाँ पे आ जाएगा 8/21. So 21 minus 8/21 LCM निकाला 13/21 is the probability. Okay. Next, probability that she cycles or goes to shop. और पूछा है और बोला है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ C यूनियन S. तो P ऑफ C यूनियन S इज P ऑफ C प्लस P ऑफ S माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन S. P ऑफ C अभी फाइंड आउट किया था, P ऑफ S भी दे रखा है, P ऑफ C इंटरसेक्शन S भी दे रखा है, एंड देन यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट. सो 13 प्लस 9, इसका मैंने LCM लिया 21, तो ये हो गया 22/21 माइनस 16/35. दिस विल गिव यू 62/105 इज योर आंसर. ओके. Question number 5. A fair die is thrown. What is the probability that either an odd number or number greater than 4 will turn up? Probability getting an odd number क्या है 1 3 5. Okay. मतलब A is 1 3 5. और probability of getting number greater than 5 B क्या है, B is 5, 6. इवेंट, ये इवेंट है 1 3 5 गेटिंग एन ऑड नंबर और गेटिंग एन इवन नंबर है 5, 6. तो P ऑफ A यूनियन B क्या है, और बोला है ना, तो A यूनियन B इज़ 1 3 5 6. ये चारों आ सकते हैं, और P ऑफ A यूनियन B इज़ 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3. ओके. या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P ऑफ A इज़ 3/6. ठीक है, ये है 3/6 प्लस P ऑफ B इज़ 2/6. ओके. माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 1 है ना, 1/6. तो ये हो गया 5/6 माइनस 1 4/6 विच इज़ इक्वल टू 2/3. तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने A यूनियन भी पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाली. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. P ऑफ A इक्वल टू 3/8, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 11/16, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ 3/16. ये सब दे रखा है. ठीक है. You have to find out P of B. So you have to just use the formula P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. इसमें हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए and we have find it P of B. Okay. Question number 7. P of A equal to 0.54, P of B equal to 0.69, P of A intersection B is 0.35. Find P of A intersection B dash. तो अभी मैंने बताया था P of A intersection B dash. ओके. P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है, ये A अभी बताया था, ये A है, ये B डैश है, तो A इंटरसेक्शन B डैश ये वाला पॉइंट होगा. ठीक है. तो A वाला पॉइंट होगा, तो ये मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा A में से, ठीक है, पूरे A में से अगर मैंने A इंटरसेक्शन B को हटा दिया
तो मुझे ये वाला पार्ट ही मिलेगा ना। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बदले में क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी है तो इसको मैंने पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी डैश ही मिलेगा। ओके, सो ए पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इज़ 0.54, पी ऑफ बी इज़ 0.35, जस्ट माइनस, you will get 0.319 is your answer. Okay, next question. P of A union B is equal to 0.8, P of A intersection B is equal to 0.3, P of A dash and P of B dash हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता है, P of A यूनियन B इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अच्छा, हमें P of A डैश और B डैश निकालना है, तो मैंने क्या किया, P of A के बदले मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 माइनस P of A सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, P of A डैश, P of A के बदले 1 माइनस P of A डैश और P of B के बदले 1 माइनस P of B डैश, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 1 + 1 इज़ 2 माइनस P of A डैश माइनस P of B डैश माइनस 0.3, सो ये हो जाएगा 0.8 + 0.3 माइनस 2। ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट माइनस 0.9 माइनस ये, तो ये हो जाएगा P of A डैश प्लस P of B डैश इक्वल टू 0.9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, P of A इक्वल टू 0.25, P of B इक्वल टू 0.4 एंड A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो हमें ये मैंने पहले ही बताया था, P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ये फॉर्मूला है। ओके, ये आप वैसे भी मैंने तो P ऑफ A यूनियन B कैन बी रिटन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, देयरफॉर P ऑफ A प्लस P ऑफ B हो जाएगा, एंड ऐड करोगे यू विल गेट 0.65 एंड P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल टू 0.35। इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो व्हाट डू वी नो, P ऑफ A यूनियन B विल ऑलवेज भी लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना। तो P ऑफ A यूनियन B के बदले मैंने क्या लिख दिया, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो P ऑफ A इज़, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस P ऑफ B, और 1 माइनस P ऑफ B इज़ P ऑफ B डैश, सो P ऑफ A इज़ लेस देन आर इक्वल टू P ऑफ B डैश। ओके, थैंक यू।